तो कॉज ऑफ एक्शन और रिलीफ, ये दोनों में अंतर है, दोनों में डिफरेंस है। कॉज ऑफ एक्शन तो इतना हो सकता है, लेकिन रिलीफ ये एक्सटेंड भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। सपोज इसी कंडीशन में देखो कि इन व्यक्ति ने, इस भाई साहब ने जो जो विल के लिए परेशान कर रखे हैं, अगर सपोज इनको उससे लॉस हो रहा है, प्रॉपर्टी इनके पोजीशन में है तो एक लॉस भी हो रहा है, ठीक है। तो अब कॉज ऑफ एक्शन यहां किस चीज का है? सबसे पहले कॉज ऑफ एक्शन क्या है कि इनहेरिटेंस के राइट को प्रॉपरली एक्सरसाइज करवाया जाए। दिस इज द फर्स्ट कॉज ऑफ एक्शन, ठीक। अब इस राइट के साथ साथ कुछ कॉम्प्लीमेंट्री रिलीफ भी मिलेंगी, जैसे मिसने प्रॉफिट, आप अभी आगे सुनोगे कि जितने दिन प्रॉपर्टी दूसरे के पोजीशन में रहती है उतने दिन का जो बेनिफिट उसमें से अराइज हो सकता था, उस प्रॉपर्टी के उस बेनिफिट को वापस किया जाए। किसको? जिस पे वो प्रॉपर्टी बिलोंग करती है, लॉफुल क्लेमेंट के पास उसको रिवर्ट बैक किया जाए। तो यहां प्लेंटिफ के पास कॉज ऑफ एक्शन किस चीज का है? उस प्रॉपर्टी के पोजीशन को पाने का। लेकिन मिसने प्रॉफिट भी आ गया इसमें, मिसने प्रॉफिट आ गया, इंजंक्शन मान लिया, कोई कंपनसेशन है इसको मांग लिया, देन ये एक्सटेंड हो गया। तो मतलब कॉज ऑफ एक्शन क्या है? एक बेयर आपकी डिनायल ऑफ योर लीगल राइट है, बट द रेमेडी में बी एक्सटेंडेड। तो ये कहा जा सकता है कि कॉज ऑफ एक्शन और रेमेडी सेम नहीं होती हैं, ठीक है। आप इसको हमेशा मत समझना कि कॉज ऑफ एक्शन और रेमेडी सेम नहीं होती हैं। अब एक रिलेशन और बताता हूं कि कॉज ऑफ एक्शन को प्रूव करने के लिए कुछ क्वेश्चनेयर बनाए जाते हैं, समझना, कुछ क्वेश्चनेयर बनाए जाते हैं। उन क्वेश्चनेयर्स को अगर प्रूव कर दिया जाए तो आपको रिलीफ मिल जाती है। तो क्वेश्चनेयर को हम क्या कहते हैं? मैटर इन इशू। मैटर इन इशू किसको कहते हैं? हम क्वेश्चनेयर्स को कहते हैं, ठीक। तो अब मैं वापस आता हूं इस मैटर पे, तो मैं आपको एक एक करके बताता हूं कि इसमें पार्टीज कौन कौन है। प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ 1, प्लेंटिफ 2 वर्सेस डिफेंडेंट, ठीक। अब इसका कॉज ऑफ एक्शन क्या है? राइट ऑफ ओनरशिप। किसको क्लेम कर रहे हैं ये? इनहेरिटेंस में क्या आता है? ओनरशिप आती है, और साथ ही साथ पोजीशन को भी क्लेम कर रहे हैं क्योंकि प्रॉपर्टी इन व्यक्ति के पोजीशन में थी, वो केयर टेकर थे। तो दो चीज क्लेम कर रहे हैं, एक तो डिक्लेरेशन ऑफ हिज लीगल राइट, जैसे ही ये डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि इनहेरिटेंस वैलिड है, एक बात ओनरशिप प्रूव हो जाएगी उसकी, दूसरी उसने पोजीशन भी क्लेम करना है। तो दो चीजें यहां प्रूव हो रही है, क्लेम कर रहे हैं वो, ओनरशिप एज वेल एज पोजीशन। दो बातें हो गई। अब नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर? सब्जेक्ट मैटर इज प्रॉपर्टी। सब्जेक्ट मैटर इज प्रॉपर्टी। थर्ड, इसके नेक्स्ट, मैटर इन इशू। व्हाट इज द मैटर इन इशू? तो मैटर इन इशू, एक व्यक्ति विल को प्रूव कर रहा है, दूसरा इनहेरिटेंस को प्रूव कर रहा है। तो विल एंड इनहेरिटेंस, और रिलीफ एंड कॉस्ट, ठीक है, जिसमें कि लिखा जाता है कि एडवोकेट्स फी कौन पे करेगा, ये सारी चीजें, एक एक इशू ये भी फ्रेम होता है। देखो इश्यूज अभी जब मैं आगे आऊंगा, मतलब आगे जब फुल फ्लेज हम आपसे डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, तब उसमें आपको बताऊंगा कि जो इश्यूज हैं, इश्यूज दो तरीके के होते हैं। एक होता है इशू ऑफ लॉ एंड एक होता है इशू ऑफ फैक्ट। तो इशू ऑफ लॉ जैसे रेस जुडिकेटा है, लॉ ऑफ लिमिटेशन है, तो ये इश्यूज हैं जो कि कंपल्सरी इश्यूज हैं, इनको प्रूव किया जाना है कोर्ट में कि वेदर द प्लेंटिफ हैज फाइल्ड हिज सूट विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। तो ये एक तरह का लिमिटेशन पीरियड के रिगार्डिंग एक सूट है, मतलब लिमिटेशन पीरियड के रिगार्डिंग एक इशू बनेगा, क्योंकि दिस इज रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ। तो मैटर इन इशू के साथ साथ, जो कि बेयर फैक्चुअल मैटर इन इशू है, उसके साथ साथ कुछ लीगल इश्यूज भी फ्रेम होते हैं। मैं आपको बाद में बताऊंगा जब मैं ऑर्डर 14 आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक। तो मैटर इन इशू। अब इसके बाद क्या है? रिलीफ है। तो रिलीफ में हम क्या क्लेम कर रहे हैं? रिलीफ में क्या क्लेम कर रहा है? वो ओनरशिप क्लेम कर रहा है, ठीक है।
ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी क्लेम कर रहा है, मैटर इन इशू ये हो गया, टाइटल आपका ओनरशिप हो गया, सब्जेक्ट मैटर आपका प्रॉपर्टी हो गई, लीगल। तो अब कोई भी, अब आपको कोई भी केस अगर आपके सामने आएगा तो उस केस में आपको इस चीज को एनालाइज करना है कि सबसे फर्स्टली आपको क्या देखना है कि पार्टीज कौन कौन से हैं। जैसे ही आपने पार्टीज को देख लिया और डिटरमाइन कर लिया कि भाई साहब पार्टी ये है, तो अब आप उसमें देखोगे कि प्लेंटिफ के किस राइट का वायलेशन हुआ है। तो प्लेंटिफ के किसी लीगल राइट का वायलेशन हुआ होगा तो उस लीगल राइट के बारे में आप डिस्कस करोगे। तो आपको पता चलेगा कि प्लेंटिफ क्यों सूट फाइल कर रहा है, क्योंकि उसके लीगल राइट का वायलेशन हुआ है, दैट इज कॉज ऑफ एक्शन। ठीक, फिर उसके बाद तो फिर आपको लगेगा कि ये प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग है या पर्सनल राइट के रिगार्डिंग है, तो ये भी आपको देखना है। उस प्रॉपर्टी या पर्सनल राइट के रिगार्डिंग एक टाइटल होगा, उस टाइटल को देखना है। फिर मैटर इन इशू होगा, जो कंट्रोवर्सी मैटर बिटवीन कंट्रोवर्शियल होगा, उनको आपको देखना है। फिर आपको रिलीफ देखनी है, जो कि एक प्रेयर के तौर पे, आप जो प्लीडिंग्स लिखते हो तो उसमें नीचे प्रेयर लिखते हो ना, तो प्रेयर को हम रिलीफ के तौर पे क्या क्या रेमेडी वो सीख करना चाह रहा है जिसके सिविल लीगल राइट का वायलेशन हुआ है। देखो, इसको बताने का पर्पस आपको सबसे पहले जानना है। इसका बताने का पर्पस ये है कि अभी जब आप रेस जुडिकेटा आप डिस्कस करना स्टार्ट करोगे तो रेस जुडिकेटा में आपसे कहेगा द पर्सन इज लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल, he has filed the suit upon the same subject matter। तब आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि सब्जेक्ट मैटर क्या है, तब आपको पता ही नहीं चलेगा कि कॉज ऑफ एक्शन क्या है, व्हाट टाइटल किसे कहते हैं। कि अगर ओनरशिप इसने यहां क्लेम करी है और उसका ओनरशिप यहां डिटरमाइन कर दिया गया है, तो दोबारा वो ओनरशिप को डिटरमाइन करने के लिए सूट नहीं फाइल कर सकता। दिस इज द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा। तो ये इसका लार्जर पर्पस है। जहां कहीं भी आप देखोगे, कोई भी कंटेंट देखोगे, पार्टीज के रिगार्डिंग अगर आप कंटेंट देखोगे तो वहां भी कई डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस हैं, कई कई पार्टीज का है। जब मैं ऑर्डर 1 आपसे डिस्कस करूंगा तब मैं आपको पार्टीज के क्या क्या डायमेंशंस हैं कि रिप्रेजेंटेटिव सूट होता है आपका, और उसके साथ साथ मैं आपको इंटरप्लीडर सूट आपको बताऊंगा, कब मल्टीपल पार्टीज हो जाते हैं वो बताऊंगा, पीआईएल और रिप्रेजेंटेटिव सूट में क्या अंतर है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो ये सारी चीजें वहां डिस्कशन इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, तो आप एंजॉय करते रहिए, देखते रहिए। गुड लक। और आपको इस पे आपको ढेर सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसे ही इसी तरीके से कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आप बनाइए और उनके अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस करिए, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, ये आपकी बेसिक लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। गुड लक, एंजॉय करते रहिए। ऑल द बेस्ट।